नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विवेक। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत कोर्ट मैरिज करने के लिए पड़ती है और वह कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से कोर्ट मैरिज की जा सकती है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज कोई भी व्यक्ति तब करता है या तो उसे उसके घर वाले शादी कराने के लिए ना मान रहे हो, लड़का या लड़की के घर वाले राजी ना हो आपस में शादी करवाने के लिए, या फिर वह खर्चा ना करना चाह रहे हो। दोस्तों, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से व्यक्ति कोर्ट मैरिज करता है, तो हमें उन कारणों से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि व्यक्ति कोर्ट मैरिज कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति कोर्ट मैरिज कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि दोनों व्यक्तियों की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लड़का या फिर लड़की दोनों में से किसी भी व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि दोनों की रजामंदी आपस में होनी चाहिए शादी करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के कोई जोर दबाव नहीं बना होना चाहिए। दोस्तों, दो चीज़ें तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं जो कि होनी ही होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हम कह सकते हैं, दोनों के पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, दोनों के पास एक ही विटनेस होना चाहिए, एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, जो कि रजिस्ट्रार के सामने ये गवाही दे सके कि हाँ, हमारे सामने ये शादी हो रही है और दोनों की रजामंदी से हो रही है। दोस्तों, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि दोनों व्यक्ति उस तहसील के क्षेत्र में निवास कर रहे होने चाहिए जिसमें वह शादी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि शादी करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले कोर्ट मैरिज में आपकी शादी मंदिर में कराई जाती है। दोस्तों, वैसे तो आप कोर्ट मैरिज खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक वकील साहब कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के लिए बहुत सी पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है जिसमें आप चकरा के गिर भी सकते हैं। इसलिए वकील ये काम कराते रहते हैं, तो उन्हें इसके बारे में पता होता है कि ये चीज़ें कैसी कराई जाती है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज की फ़ीस वकील अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो कि 5,000 से लेकर 20,000 तक हो सकती है। तो आप जैसा वकील करेंगे वैसे ही आपको फ़ीस भी देनी होगी। तो दोस्तों, हम फ़ीस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कोर्ट मैरिज कैसे की जा सकती है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको सबसे पहले मंदिर में शादी करनी पड़ती है, जिसमें आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ खिंचती हैं। अगर आप मुस्लिम फैमिली से हैं तो आपको मौलवी के सामने शादी करनी पड़ती है, जिसमें आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ खिंचेंगी, जो कि कोर्ट मैरिज करते समय उन पेपर्स के साथ लगाई जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद आपकी इंटरनेट के माध्यम से एक ई मैरिज वेबसाइट पर, ई मैरिज पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारी इंक्वायरी फील्ड करनी पड़ती हैं, जो कि मैरिज रजिस्ट्रार शादी के समय चेक करता है। दोस्तों, इसके बाद आपकी कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसमें लगती हैं डॉक्यूमेंट्स में, और आपको मैरिज रजिस्ट्रार के पास ले जाया जाता है। दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रार आपसे पूछता है कि दोनों 21 साल से ऊपर हैं या फिर दोनों की रजामंदी तो है, और जो विटनेस होते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि आप इनके क्या लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपकी जो शादी होती है उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ आपके खींचते हैं मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, और आपकी शादी हो जाती है। लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलने में 1 से 1.5 हफ्ते का समय लग सकता है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज की जो फ़ीस होती है, सरकारी फ़ीस जो पोर्टल पर जमा होती है, वह अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, उत्तराखंड में 500 या 600 रुपये इसकी फ़ीस चल रही है फ़िलहाल, लेकिन आप इसे देने के बाद आपकी शादी रजिस्टर हो जाती है। इसके बाद आप कहीं भी एक शादीशुदा कपल के रूप में रह सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम एक बार फिर से जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका एक आधार कार्ड चाहिए होता है। दूसरा, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर हो, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है। दोस्तों, दोनों की तरफ से एक एक विटनेस चाहिए होता है, जो गवाही दे सके कि हमारे सामने कोर्ट मैरिज हो रही है और ये वैलिड है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जिस तहसील में शादी करना चाह रहे हैं उसके आप निवासी होने चाहिए। इसके लिए आप या तो अपना स्थायी निवास लगा सकते हैं, या फिर अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आप किरायानामा भी लगा सकते हैं। किरायानामा भी तहसील से ईजिली बन जाता है दोस्तों। और आप दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपने कोर्ट मैरिज की हुई है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।